प्यारे छात्रों, मैं श्रवण कुमार सुमन आज के क्लास में सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th फिजिक्स 70 विविया ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं और आप अपना कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं। आपको 70 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 नंबर लाना बहुत अनिवार्य है। चलिए तो इस टेस्ट को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी परीक्षार्थी या विद्यार्थी 2026 का एग्जाम देंगे उसके पास ये ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक होता है। तो विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, जो कि आप लोग जानते हैं। तो बताइए वोल्ट बराबर क्या होता है? W बाय Q होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं दूसरे पद में? J बाय C भी लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलम लिख सकते हैं। और 1 वोल्ट बराबर कितना होता है बताइए? 1 जूल यूनिवर्स होता है। चलिए, ये रहा इसका राइट आंसर ए। अगला सवाल देखिए, आवेश का रैखिक घनत्व है। तो आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है? लैम्डा बराबर बताइए क्या होगा? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे। इसका राइट आंसर लैम्डा बराबर Q बाय 1L हो जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? इसमें बताया गया है कि Q बराबर NE जो है, इसमें निम्न में जो ये सम है ना ऑप्शन, इसका कौन मान n के मान का संभव नहीं है? तो बताइए 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, ये 1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है। चलिए, इसमें जो है संभव नहीं है तो इसमें दशमलव नहीं होगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, जो कि पौने नहीं होता है, आधा नहीं होता है, ये सम नहीं होता है। चलिए अगला सवाल, पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80, ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला सवाल, व्यतिकरण की घटना का कारण है। व्यतिकरण का घटना का जो कारण है, इसका हो जाएगा फेज डिफरेंस, कालांतर हो जाएगा, कालांतर। राइट आंसर इसका ए हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है? नेंड हो जाएगा, नेंड। राइट आंसर डी। चलिए अगला सवाल, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन की इकाई होती है। बताइए इनमें से कोई नहीं। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन की इकाई होती है, इनमें से कोई नहीं होता है। डी इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? तो विभव मापी से विभवांतर मापा जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। कैसा लग रहा है वीडियो और कैसा लग रहा है आप लोग को टेस्ट? कमेंट में अपनी राय बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक की संख्या भी बढ़ाइए। चलिए, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा? समान रहेगी। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो या तो समान रहेगा, नहीं तो अपवर्तित रहेगा। अपवर्तित अगर ऑप्शन रहे तो अपवर्तित ही ज़्यादा चिन्ह कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है? तो निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है? तो विद्युत तीव्रता हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आप लोग सदिश राशि के बारे में जानते हैं, 9th में पढ़े हैं, जिसमें वेग और मापन समान रहता है, वेग या दिशा समान रहता है, उसको सदिश राशि कहते हैं। अगला सवाल देखिए, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो बताइए ई बराबर क्या होता है? एफ बाई क्यू। तो इसका विद्युत क्षेत्र होता है, जिसको ई वेक्टर से सूचित करते हैं इसको। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को चलते हैं, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? समरूप, त्वरित, अपसरित या अवमंदित? इसका राइट आंसर अपसरित हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। तो किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं,
25 का द्विआधारी समतुल्य है। तो चलिए 25 का शुरू करते हैं। 2 से लगाएं तो इसका 12 दूना 24 से 1 हासिल बच गया। 2 से लगाएं तो 6 हासिल 0। 2 से लगाए तो 3 हासिल 0। फिर 2 से लगाए तो 2 कम 2 हासिल 1। तो जबकि डबल 1 डबल 0 1 कहाँ है? सी नंबर में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? तो लाल रंग का होगा। तरंगदैर्घ्य स्पेक्ट्रम का बात करें, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल का होता है, सबसे कम जो होगा बैगनी का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक का बात किया है तो लाल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है? तो परमाणु का नाभिक प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से बना होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। कैसा लग रहा है टेस्ट आप लोग को? जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोग भी समझ पाए सभी सवाल को। द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो यह हाइगेंस हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा जो है हाइगेंस के द्वारा दी गई थी। अगला सवाल देखिए, डायोड का उपयोग क्या होता है? तो ये डायोड का जो उपयोग है कहाँ पे किया जाता है? तो ये हो जाएगा दिष्टकारी की तरह, यानी कि डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन किया जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? एक ही तरंगदैर्घ्य की इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, समवेग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है 0। यहाँ पे आदर्श वोल्ट मीटर कहेगा तो यहाँ पे अनंत हो जाएगा। अगर आदर्श यहाँ पे वोल्ट मीटर कहे तो अनंत हो जाएगा, ए मीटर का तो 0 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? तो राइट आंसर इसका बी के साथ जाएंगे, ऊर्जा का ये हो जाएगा। वैसे आप लोग बताइए किसका होगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। बताए थे किरचॉफ जो अपना नियम दिया है, पहला आवेश पर दूसरा ऊर्जा पर। किरचॉफ साहब जो नियम दिया है, पहला आवेश पर दूसरा ऊर्जा पर। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक आवेश का होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। दशमिक संख्या 8 इंटू 10 का द्विआधारी संख्या होती है। तो 8 का क्या करेंगे वही बात करेंगे। 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8, 2 से लगाएंगे 0, 2 दूनी 4 0 हासिल, 2 से लगाएंगे 1 1। तो 1 ट्रिपल 0 देखिए कहाँ पे है? 1 ट्रिपल 0 देखिए कहाँ पे है? 1 ट्रिपल 0। 2 से लगाए 8 में तो भाई 0 होगा ना हासिल। 2 से 4 में लगाएंगे 0 होगा ना हासिल। फिर 2 से 2 में लगाएंगे 0 होगा ना हासिल। एक मरतबा तो 1 ट्रिपल 0। ओ यहाँ पे है 2 0 है, ट्रिपल 0 यहाँ पे होना चाहिए। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है? तो इंद्रधनुष का जो निर्माण का कारण है ये वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। 27 नंबर का जो सवाल है, 27 नंबर सवाल आप लोग देखिए। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, ये 10वां में आप लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा। राइट आंसर हम बी के साथ जाएंगे। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगर कहीं भी दिक्कत है ना, कमेंट में कीजिए कि क्या दिक्कत है आप लोग को, सबका जवाब दिया जाएगा और सभी का टेस्ट आएगा। वैद्युत द्विध्रुव का असाई मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव का जो असाई मात्रक होता है जानते हैं आप लोग, P बराबर Q इंटू एल होता है या C इंटू एम होता है। तो ये हो जाएगा Q का जो है C लिख दिया लंबाई का मीटर में, तो ये C बाय एम हो जाएगा, मतलब C इंटू एम। तो राइट आंसर इसका बी होना चाहिए। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। राइट आंसर बी, ये आप लोग जानते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है?
ये आप लोग जानते हैं चांदी हो जाएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। कैसा लग रहा है वीडियो? ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और टेस्ट ज्यादा दिया कीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है, बहुत कम समय है। वोल्ट मीटर मापता है, विभवांतर को मापेगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। वोल्ट मीटर और प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? ओम होगा, और धारा का एम्पियर होता है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे थे। यहाँ पे वोल्ट लिखा है तो विभवांतर हो जाएगा वोल्ट मीटर का। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? तो कौन राशि समान रहती है? प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? तो विभवांतर, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है शून्य होता है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि निर्वात है ना, निर्वात में शून्य रहेगा। चलिए अगला सवाल। विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होता है, विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, तो समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, क्या होती है? शून्य होती है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? ये दूरी का हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, बताइए, काल्पनिक और सीधा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, वैसे आप लोग 10वां में पढ़े हैं कि 25 cm निकटतम दूरी, 25 cm, यहाँ पे फोकस दूरी पूछा गया है तो 2 cm हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल अब देखते हैं। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक बताइए। फाई ई बराबर ई इंटू ए, तो बताइए ई का एन, एन सी या यूनिवर्स मीटर स्क्वायर, ये राइट ये होता है, और एन भी बटे एम या मीटर स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल, भी इंटू एम हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। देखिए वोल्ट मीटर कहाँ लिखा हुआ है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। लोहा होता है, लोहा पूछे, निकेल पूछे, कोबाल्ट पूछे, ये सब पूछे तो भाई लोह चुंबकीय होगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, ये ऊर्जा की होती है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बराबर बताइए 1.602 गुना 10 पर पावर -19 जूल। ये आप लोग 10 क्लास से याद कर रहे हैं, ये सब बात याद रखिए आप लोग। चलिए अगला सवाल अब देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ये ध्वनि तरंग हो जाएगा, ये कहां से विद्युत या चुंबकीय तरंग हो जाएगा? नहीं होगा, ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में हरे रंग का मान होता है, तो बताइए बीबी, रोय, जीबी, बताइए। यहाँ पे हरे रंग ग्रीन को 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके 6 ग्रीन का देखिए, यहाँ पे जी से ग्रीन होता है, 5 हो जाएगा इसका कलर कोड, ये आप लोग याद रखिएगा, बीबी, रोय, जीबी। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक भी प्रति एम होता है या एन प्रति सी होता है? तो यह विद्युतीय क्षेत्र, एन प्रति सी पूछे तब भी विद्युतीय क्षेत्र होगा, भी प्रति एम पूछे तब भी विद्युतीय क्षेत्र ही होगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला सवाल। 20 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है, तो बताइए पी बराबर क्या होता है? 100 बटा फोकस दूरी, तो यहाँ पे 100 हो गया, फोकस दूरी 20 हो गया, तो 20 पंचा काट दीजिए, 100, 5 डायोप्टर हो गया, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। आयाम मोडुलन सूचकांक का मान होता है 0 से 1 के बीच, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, ये गोलाकार हो जाएगा, राइट आंसर इसका
ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बिल्कुल आसान आसान सवाल है, आप लोग टेस्ट दीजिए, पढ़ाई कीजिए, एग्जाम अब आप लोग के नजदीक है, बहुत नजदीक आ गया है। अगला सवाल देखिए भाई, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का जो कार्य है सिद्धांत आधारित विद्युत या चुंबकीय प्रेरण पर है। राइट आंसर का बी हो जाए। जब किसी भी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है ये बताइए बढ़ता है, घटता है, अचल रहता है। तो इसका राइट आंसर बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? आधारित पूर्ण आंतरिक परावर्तन। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते जाइए, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां है, ये सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी है ना, सभी हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, तो विद्युत हीटर में जिस तत्व का नाइक्रोम हो जाएगा वो। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आप लोग देखिए, जल्दी जल्दी टेस्ट देते जाइए। प्रतिघात का मात्रक है, प्रतिघात का जो मात्रक होगा वो क्या होगा बताइए? ओम हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इनमें कौन आवेश रहित है? तो ये फोटोन कण हो जाएगा, आवेश रहित फोटोन कण। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते जाइए, 70 ऑब्जेक्टिव है भाई, तुरंत तुरंत जवाब दीजिए। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, तो ये हो जाएगा ये व्यतिकरण हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, इंटरफेरेंस। चलिए अगला सवाल, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है की आवर्धन क्षमता है, तो बताइए ये आप लोग, इसका भी सूत्र है, इसका यहाँ पे सूत्र लिखते हैं कि ये जो है ना इसका 12 इससे पहले सीएम में दिया तो डायोप्टर का निकालेंगे, इसका सूत्र होता है एम बराबर 1 प्लस डी बटा एफ। तो यहाँ पे जो है ये लगभग में काटिएगा तो यहाँ पे 4 लगभग आएगा, 4 हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है ये अनंत होता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, ये बहुत बार आप लोग पढ़े। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर। राइट आंसर बी हो जाएगा। या मीटर यूनिवर्स भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को बदलने वाला यंत्र कहलाता है, तो ये डायनेमो कहलाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है? डायनेमो। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तो मोटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पूछा उसका जवाब दीजिए आप लोग, डायनेमो। राइट आंसर बी हो जाएगा। हेनरी मात्रक है, हेनरी मात्रक है, बताइए हेनरी किसका मात्रक है? तो ये राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, प्रेरकत्व का। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत है किसका? निम्न प्रतिरोध का। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? ये इसका राइट आंसर बी होगा, एम बराबर माइनस एफ जीरो बटा एफ ई। एल बराबर होता है एफ जीरो प्लस एफ ई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। राइट आंसर देखिए कहाँ पे है? 96,500 कूलम, बी हो जाएगा। एक फैराडे बराबर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा,
96,500 कूलम सी हो जाएगा। बी में है तो बी हो जाएगा राइट आंसर। विषुवत रेखा का नमन कोण मान होता है तो 0 होता है। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है 0 होता है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का, पृथ्वी पर तो 90 डिग्री हो जाएगा राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है तो धारा घनत्व के लिए तो भाई बी सही है। बी लिखते हैं सूत्र जे बराबर 1 आई बटे ए या ए बटे मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ए मीटर यूनिवर्स लिख सकते हैं, 2 यूनिवर्स लिख सकते हैं, एम 2 यूनिवर्स। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, जे बराबर आई बटे यहाँ पे ए हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, बोले ना वही लिखिए फिर बीबी रो जीबी लिखिए। यहाँ देखिए लिखते हैं बी बी आर, यहीं पर रहने दीजिए, 2 हो जाएगा कलर कोड, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है बताइए। ये हो जाएगा राइट आंसर इसका क्या होगा, प्रकीर्णन, सही जवाब है। आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला सवाल देखिए, सीजियम का कार्यफलन होता है तो इसका सीजियम का जो ये राइट आंसर ए हो जाएगा, 2.14 होता है। चलिए लास्ट सवाल देखिए, चलिए यहाँ पे लास्ट सवाल आप लोग को दिखाते हैं, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे डी ब्रोगली, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बताइए अब आप लोग 17 में आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव सही रहा और कितना गलत रहा, ये आप लोग कमेंट में बताएं। और आप लोग बिहार बोर्ड में जाइए और अच्छे खासे नंबर आप लोग का प्राप्त हो। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।